सब्जी में नमक कितना ज्यादा है, ये सब्जी तो खाई भी नहीं जा रही। कहाँ है नमक ज्यादा, ठीक तो है। पता नहीं क्या हो गया है तुझे जो हर वक्त बस मुंह बनाता फिरता है हर चीज में। अच्छे से जानती हूँ मैं माँ जी, इनको तो मेरे हाथ की कोई चीज पसंद ही नहीं आती। जब देखो मेरे खाने में नुक्स निकालते रहते हैं। ये नहीं करनी मुझे आपसे बात। गुस्से में नैना अपने कमरे में चली जाती है। कर दिया ना नाराज बेचारी को। कितनी अच्छी सब्जी तो बनाती है, न जाने तुझे क्यों हर वक्त उसमें नमक तेज लगता है। डोंट वरी, मैं उसे शाम को आकर मना लूंगा माँ। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नितिन ऑफिस चला जाता है। शाम को नितिन घर आता है तो नैना गुस्से में अपने कमरे में बैठी होती है। मुझे माफ करना नैना, सुबह के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ही सब्जी में नमक मिर्च तेज लगता है। माँ बाबूजी को क्यों नहीं? नमक मिर्च तो तेज लगेगा ही ना, क्योंकि मैं जानबूझकर तुम्हारी चीजें खराब जो करती हूँ। क्या सोच रही हो? अच्छा, अब गुस्सा थूक भी दो नैना। और ये देखो, मैं कितनी अच्छी साड़ी लाया हूं तुम्हारे लिए। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर के लिए बाहर चलते हैं। डिनर पर? अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात। चलो अब ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नितिन बाथरूम में चला जाता है और नैना वो साड़ी बीच में से फाड़ देती है। फिर नितिन बाहर आता है तो देखता है कि नैना गुस्से में खड़ी होती है। ऐसी साड़ी लाए हो तुम मेरे लिए, फटी हुई, ना जाने किस पटरी से उठाकर ले आए। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। वो गुस्से में सो जाती है। अब बूढ़ी सास ये खाना बनाती है। अब अगले कुछ दिनों तक वो नितिन से बात नहीं करती। नितिन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर कुछ दिन बाद, मेरी फाइल कहाँ चली गई? अरे नैना, तुमने मेरी फाइल देखी कहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मुझे क्या पता। अरे हाँ, वो शायद बाहर हॉल में रखी है। तो ये बात पहले बता देती, मुझे कितना लेट हो रहा था। हाँ हाँ, अब इसमें भी मेरी गलती है। जाओ अब यहाँ से। सॉरी नैना, लेकिन अभी लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, शाम को आकर बात करता हूँ। उसके जाते ही वो अपने घड़ियाली आंसू पोंछते हुए कहती है, शाम तक मूड बात करने लायक होगा तब बात करोगे ना। पहले अपने बॉस के गुस्से का सामना करो और फिर आकर मेरे गुस्से का करना। मैं इतनी आसानी से तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। ससुराल बर्बाद कर दूंगी मैं। अब धीरे धीरे नैना नितिन से काफी दूर होती गई। वो जानबूझकर उसके हर काम को बिगाड़ती और उसे परेशान करती। यहाँ तक कि अब वो उसके साथ एक कमरे में भी नहीं रहती। वो अलग कमरे में रहने लगती है। अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाती और घर के कामकाज को हाथ भी नहीं लगाती। उसकी इस आदत से अब सास भी काफी परेशान रहने लगी। फिर एक रोज, बेटा सच सच बता, क्या बात है? तेरे और नैना के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना? बहू अक्सर उदास रहती है और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हो। माँ, झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन तू ना उससे लड़ाई मत करा कर। देख बेटा, वो तेरे लिए ही तो सब कुछ छोड़कर आई है ना। आखिर ऐसा क्या कारण था कि नैना नितिन से उखड़ी उखड़ी रहती थी और वो क्यों अपने ही ससुराल को बर्बाद करने पर तुली हुई थी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नितिन हमेशा नैना को खुश रखने की कोशिश करता। वो कोई ना कोई गिफ्ट या उसकी पसंद का खाने को लाता रहता। एक दिन नैना की तबीयत ठीक नहीं होती, तब सब लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं। ये ले बहू, पहले ये दलिया खा ले, फिर ये दवाई खा लेना, तुझे आराम आ जाएगा। और बहू, फिर तो ये नारियल पानी भी पी लेना, शरीर में थोड़ी ताकत भी आ जाएगी। तेरे लिए ये काजू बादाम लाया हूँ, इन्हें भी खाया कर। लेकिन माँ बाबूजी, इन सब की क्या जरूरत थी? अब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप को तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना बेटी। चल अब तू आराम कर, और कुछ चाहिए होगा तो बताना। उनकी बातें सुनकर नैना भावुक हो जाती है, लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करती है। शाम को नितिन ऑफिस से आता है तो वो भी उसका खूब ध्यान रखता है। अब नैना के मन में भी उसके लिए प्यार पनपने लगता है। लेकिन एक रोज वो किसी से फोन पर बात करती है। देखो, माँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं और नितिन भी मेरा खूब ध्यान रखता है। तुम भावनाओं में मत बहो नैना, और अब नितिन को भी तुमसे प्यार हो गया है तो यही सही वक्त है उसे तलाक देने का। अब नैना उस लड़की की बातों में आ जाती है और उसके कहने पर उसे तलाक के पेपर भेज देती है। नितिन नैना से बात करने उसके घर जाता है, जहाँ उसे अलका मिलती है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अलका, तुम यहाँ? हाँ मैं, ये सब मेरा ही प्लान था। नैना तुम्हें जो भी परेशान कर रही थी वो मेरे कहने पर ही कर रही थी। तुमने मुझे छोड़ा था ना, तो उसका बदला तो एक बहन लेती ही। बहन? हाँ, वो मेरे मामा की बेटी है। क्या? लेकिन क्या तुमने उसे सारा सच बताया? आखिर मैंने तुम्हें कब छोड़ा? ब्रेकअप तुमने किया या मैंने? क्या तुमने उसे बताया कि ये ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ था?
क्योंकि तुम शादी के बाद मेरे माँ बाप से दूर रहना चाहती थी और चाहती थी कि उनकी सारी प्रॉपर्टी शादी से पहले तुम्हारे नाम हो जाए। तभी वहां नैना आ जाती है। क्या? लेकिन इसने तो मुझसे कहा था कि तुमने इससे ब्रेकअप किया क्योंकि तुम्हारा इससे मन भर चुका था। अलका, ये जो कुछ भी कह रहे हैं सच है क्या? वो अलका नजर झुकाए खड़ी थी। नैना सब समझ जाती है। वो नितिन से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो नितिन, जो मैं इसकी बातों में आई। सच कहूं तो तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, और माँ बाबूजी वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। गलत तो मेरी बहन थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब नैना घर आकर उन सबसे माफी मांगती है। साथ ही अब वो नितिन से तलाक ना लेने का फैसला कर लेती है। अब वो उन सबके साथ खुशी खुशी प्यार से रहती है।